हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि क्या आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो क्या आईए की तैयारी? तो हाँ, आप कर सकते हो, अभी भी आपके पास पर्याप्त टाइम है। अगर आप थोड़ा-सा दिमाग लगा के स्मार्ट तरीके से स्टडी करोगे, तो शायद अभी भी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। ठीक है? देखो बशर्ते है देखो एग्ज़ाम में देखो पढ़ने का सबका अलग-अलग होता है। कोई एक एग्ज़ाम को निकालने 5 साल लगा देता है, कोई 6 साल लगा देता है, कोई 1 साल लगा देता है, कोई 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 महीना। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ते हो, उस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि तैयारी कर रहे हैं तो 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं या 1 साल लगता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आपकी तैयारी आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है? अगर आप सही से फ़ोकस करके पढ़ते हो, तो ठीक है, आपके लिए जो अभी ये टाइम है ना पर्याप्त है आपके। ये अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है? तो जनवरी को आप छोड़ो, तो भी आपके पास ये अभी टाइम पर्याप्त है। इसके अंदर अगर आपने पहले कभी भी जीके या रीजनिंग कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करी हुई है, तो आपके रीजनिंग वो वहाँ से आपको रिवीजन करना है और बस जीके अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसको रिवीजन करना है, अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो वो चीज़ें पढ़ो जो सिलेक्टेड आपके एग्जाम में आनी है। ठीक है, इसके जैसे आपने वीडियो बना रखा है सिलेबस, सबसे पहले क्या करो सिलेबस को डिस्कस मतलब सिलेबस को एनालिसिस करो कि भाई सिलेबस में है क्या एक्चुअली में और क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो सिलेबस का अपन ने बता ही रखा है इसी चैनल पे। उसके बाद कितना मतलब टॉपिक को किस टॉपिक पे फोकस करना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा वेटेज का रखता है आपका, तो वो भी आपको इस चैनल पे बता रखा है मैंने वीडियो। तो आप उनको देखो एक बार। जब सिलेबस आप देख लेते हो ना, तो यूँ समझो कि आपकी 30% से तैयारी आपकी हो चुकी है, यूँ समझो आप। क्योंकि 30% कैसे, इन द सेंस अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ी-सी तैयारी करते हो, तो आप तैयारी कुछ अच्छा कर पाते हो। लेकिन जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हो और आप कुछ हवाबाजी में ही इधर-उधर की बातें इधर-उधर घूम फिर के वापस आ जाते हो, इसकी तैयारी करी, उसकी तैयारी करी, वहाँ से करी, तो फिर वो थोड़ा-सा आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ठीक है? तो आपको नेगेटिव चीज़ें इग्नोर करनी है और आपको सिर्फ़ पॉज़िटिव सोच के और उस तरह से आपको काम करना है। तो आपको जब सिलेबस एनालिसिस करके और अभी से आप स्टार्ट करते हो, तो आपके लिए थोड़ा-सा बेनिफिशियल मतलब थोड़ा-सा आपको बेनिफिट हो जाएगा और आप सिलेक्शन के मतलब जो दूसरे लोग कर रहे हैं, आप उनके बराबर पहुँच सकते हो। बशर्ते आपको थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऐसा होता है ना कि कोई बंदा 1 दिन में काम कर लेता है और कोई बंदे को 2 दिन लगते हैं। तो अगर कोई बंदा 1 दिन में करता है तो वो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करता है। इसलिए तो वो काम को 2 दिन के काम को 1 दिन में कर सकता है। आपने कभी-कभी देखा होगा कि फ्रेशर होता है एग्ज़ाम का, जब आप कभी 12th में, 10th में या फिर आपने कभी कोई ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया हो तो। तो कभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं। लास्ट टाइम के 1-2 दिन पहले या 1 दिन पहले लास्ट नाइट को पढ़ के भी उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सोचो कि आपके अंदर वो पोटेंशियल होती है, उन लोगों के अंदर भी होती है, आपके अंदर भी है। वो पोटेंशियल है जिससे आप 1 दिन में एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, तो आपके पास अभी 2 महीने हैं। 2 महीने में अगर आप ढंग से पढ़ो ना सारी चीज़ों को एक बार ढंग से एक टॉपिक को देख के उठा के कहीं से भी पढ़ो, यूट्यूब, नेट, गूगल, कोचिंग कहीं से भी पढ़ो, लेकिन नोट्स किससे भी पढ़ो, लेकिन एक बार आप ढंग से पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर लगा के प्रैक्टिस करते रहते हो साथ के साथ, तो आप बेशर्त हो कि आप दूसरे लोगों से आगे रह सकते हो और आप अभी भी उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। जैसे कोई बंदा है जिसने पीजीडीसी कर रखी है या कोई ग्रेजुएशन है, कोई बीटेक होल्डर है या कुछ भी है और वो चाह उसने कभी कोई नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करी है, जैसे वीडियो हो गया, एसएससी हो गया, किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी करी है, तो उसके लिए वो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है और इसको क्रैक कर सकता है आसानी से। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है। जैसे अपन देखो अगर किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं ना, तो अपने को पता चलता है कि हाँ यार, इस चीज़ में आगे-आगे क्या-क्या होगा, कैसे-कैसे करना है। ठीक है? अगर अपन सोचते नहीं, स्टार्ट ही नहीं करते, पहले ही अपन सोच के बैठ जाते, अरे यार ये तो होगा ही नहीं, इसमें तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, ये बहुत झंझट है, ये एग्ज़ाम है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। अरे पढ़ा ही नहीं है तो आप एक बार पढ़ के देखोगे तो पता चलेगा ना कि भाई पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें ईज़ी होती है, कुछ डिफ़िकल्ट होती है, सभी मानते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं, आपको स्मार्ट करना है, जो आपको पसंद जो आपको आता है और जिसका वेटेज ज़्यादा है, आप वो पढ़ के अगर आप अच्छे नंबर ला सकते हो, तो वेल एंड गुड है। एग्ज़ाम में ऐसे कई बंदे भी होते हैं जो आप मान के नहीं चलोगे, ऐसे-ऐसे इंटेलिजेंट बंदे हैं जो भी वहाँ पे एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हैं। और सोचो जो इतने डल बंदे होते हैं, कुछ सिलेक्टेड पढ़ के जाते हैं और वो एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस को करके आ जाते हैं। ऐसे कुछ फ्रेंड्स और ऐसे कुछ मैं भी ऐसे कई बार पहले जो शुरू में एग्ज़ाम देता था तो मेरे भी ऐसे हो जाता था। ठीक है, धीरे-धीरे प्रैक्टिस से और जब फेलियर होता है इंसान तो थोड़ा-सा सीखता है। देखो फेलियर भी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप फेल होते हैं किसी चीज़ में तो आपको उसका नॉलेज होता है कि यार मैं फेल क्यों हुआ हूँ? जब आप खुद को एनालिसिस करते हो ना, तो आप खुद को बेटर करने की कोशिश करते हो। तो आपको कभी ये नहीं सोचना है, अगर आप पहले फेल हो चुके हो, तो आपको अब वापस तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए और ये नहीं सोचना है देखो एग्ज़ाम तो आपका तय समय पे होगा, ये सोच के चलना है। बहुत सारे लोगों के जैसे कमेंट्स आते हैं कि सर सरकार चेंज हो गई तो एग्ज़ाम नहीं हुआ तो अरे नहीं हुआ तो लेकिन तुम उस तक वहाँ तक अगर अच्छी तैयारी करोगे तो वहाँ तक तो तुम्हारी तैयारी लेवल की हो जाएगी ना। जब आगे टाइम मिलेगा भी, अगर नहीं भी होता, मान लो अपन ये नहीं सोचे कि नहीं होगा, होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई बाय चांस कुछ ऐसा हो जाता है, तो आपके पास एक्स्ट्रा आप तो एक्स्ट्रा तैयारी कर रहे हो ना, आप जो बच रहे हैं आपको टॉपिक उसको क्लियर कर सकते हो आप। ये सोचो ना कि कुछ चीज़ें होती है जो कुछ अच्छे के लिए होती है, इसलिए कैंसल होगा नहीं।
ठीक है? वैसे तो क्योंकि प्रॉपर एग्ज़ाम होगा, प्रॉपर डेट पे ही होगा, तो आपको ये मान के चलना है कि उसी डेट पे होगा और उसी पे आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि यार नहीं हो जाएगा, बढ़ जाएगी, अपन कर लेंगे तैयारी, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। जो ऐसे सोच के चलता है ना, उसका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उस समय जब ऐसे सोचता है और मान लो अचानक से एग्ज़ाम उसी डेट पे हो गया, तो वो तो लटक गया ना वहीं। तो तैयारी ऐसी रखो कि आज ही एग्ज़ाम ले लो भले ही। ठीक है? तो ऐसा सोच के नहीं चलना, आपको प्रॉपर वे में तैयारी करनी है, ठीक है? प्रॉपर डायरेक्शन में तैयारी करनी है, एक-एक चीज़ को अच्छे से देख के, बारीकी से ऑब्ज़र्व करके, ठीक है? अगर आप तैयारी करते हो थोड़ा-सा स्मार्ट दिमाग लगा के, जो-जो चीज़ें आपकी ज़्यादा आती है, उनको आप फ़ोकस करके तैयारी करते हो, तो आप दूसरों से बेटर कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ें आप ज़्यादा आती है एग्ज़ाम में और ज़्यादा आप उसको पढ़ के और अच्छा-सा कर रहे हो, और जो लोग हवा में कर रहे हैं, मैं ये पढ़ लूँ, जीके पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, सब चीज़ें अथाह-सागर है। जितना पढ़ते हो ना, उतना ही मतलब बर्डन लगता है। आप कभी भी एक बार सिलेबस को ऐसे एकदम देखना, तो आपको बहुत बड़ा लगेगा। जब आप उसको टुकड़ों में तोड़ना कि ये सब्जेक्ट अलग, ये सब्जेक्ट अलग, ये सब्जेक्ट अलग। फिर उस सब्जेक्ट के अंदर भी आप तोड़ना कि इस टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, अब मेरे को कितने टॉपिक आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं, इन पे फोकस करना ज़्यादा, ये नहीं आ रहे हैं। जब आप टुकड़ों में तोड़ते पढ़ दोगे ना, जब उसको टुकड़ों में तोड़ोगे तो और मतलब यूँ लगेगा आपको कि थोड़ा आसान लगने लग जाएगा और पढ़ने की इच्छा जागने लग जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन यार थोड़ा-सा हेजिटेशन लगता है कि यार इतना सारा है, कैसे पढ़ूँगा? फिर वो आधे सोच-सोच के ही आधे तो वो वहीं लुढ़क जाते हैं, आधे तो वहीं से पढ़ना छोड़ देते हैं और मूड वहीं से खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको मूड को बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस को तोड़ो, ठीक है? देखो जीके है, तो जीके का कितना पोर्शन आता है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो एक एग्ज़ाम्पल ही ले लो, जीके है, जीके को पहले जीके को तोड़ो, टुकड़ों में तोड़ो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। 3 में तोड़ा, पॉलिटी नहीं आ रही है आपके, सॉरी पॉलिटी नहीं है आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है? तो आर्ट एंड कल्चर 3 भाग में हमने तोड़ लिया, ठीक है? अब देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं? तो आर्ट एंड कल्चर के आते हैं। फिर अगर हिस्ट्री के देखोगे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा आते हैं। जैसे एकीकरण हो गया, आंदोलन हो गए और जो भी आंदोलन हो गए, कितनी जो घटनाएँ हो चुकी है, ये सारी चीज़ें आपकी लगभग इसके क्वेश्चन ज़्यादा फिक्स पूछे ही जाते हैं, ठीक है? कोई प्रजामंडल हो गया, उसमें कौन है? अभी देखा आपने कि जब प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना आप अधीनस्थ बोर्ड के, इनके पैटर्न में जो क्वेश्चन होते हैं वो फिक्स होते हैं, कि भाई इस टॉपिक से ज़्यादा उठा के पूछता है। अब जैसे आर्ट एंड कल्चर होगी तो उसका भी वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है? इतना देखो इसका होता है, हिस्ट्री का होता है, प्री हिस्ट्री का, लेकिन इतना नहीं होता है, लेकिन होता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन होता है, लेकिन कम होता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना तो उसके हिसाब से पढ़ो आपको, ठीक है? टॉपिक सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो पढ़ने वाला 100% तो कोई कवर कर पाएगा नहीं, ठीक है? ऐसा कोई बंदा नहीं है जो 100% कर लेगा। चलो कितना ही इंटेलिजेंट होगा ना, फिर भी उससे कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होगा जो उसको नहीं पढ़ पाएगा। अब देखो रीजनिंग देख लो, फिर रीजनिंग को तोड़ो, कितने टॉपिक है, सब रीजनिंग के टॉपिक को आप एसएससी से कंपेयर करो, एसएससी के टॉपिक से पढ़ो। एसएससी के जो वीडियोस डाल रखे हैं लोगों ने, बहुत सारे लोग डालते हैं, अरे भरमार टीचर है, इतने ना पूछो ही मत। आप जीके और रीजनिंग, मैथ इनके लिए तो भरमार पड़ी है, ठीक है ना? अथाह सागर है। आप टॉपिक उठा के उस टॉपिक को पढ़ लो, लिख लो एक बार, फिर उसकी प्रैक्टिस करते रहो, आपका हो जाएगा आराम से। और रीजनिंग आती है, बहुत सारी आती है और आएगी। जब आप एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में आराम से कर लोगे। जब प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो एग्जाम होगी नहीं। फिर याद आएगा, काश कर लेता, अच्छा रहता। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, जो कुछ पॉइंट होते हैं जो ध्यान रखने के होते हैं। फिर टेक्निकल को तोड़ो, अलग-अलग तोड़ो। नेटवर्किंग हो गया, डीबीएमएस हो गया, अभी कौन से पार्ट से कितना आता है, किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है। ऐसे वायरस वगैरह हो गए, तो इनको मैं पढ़ूँ, ये छोटा टॉपिक है, आराम से पढ़ सकता हूँ मैं। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना जो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनसे, और जो फिक्स चीज़ें हैं उनमें, तो आप उनको पढ़ सकते हो। वायरस वगैरह ये वाली टॉपिक दे रखा है, ये वाला पूरा, ये छोटा-सा है, एक-एक पेज के सब है, लिख लो पहले एक बार सबको, फिर याद कर लो। फिर नेटवर्किंग के कुछ फिक्स टॉपिक है, फिक्स चीज़ें हैं नेटवर्किंग में, ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। ज़्यादा कि मतलब बदलाव है, जैसे जीके के अंदर तो कुछ अतः-सागर होता है। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें होती है फिक्स है, एक बार लिख दिया एक पेज पे आपने तो वही है, बदलने वाला नहीं है। वायरस है तो वायरस की डेफिनेशन जो है वही है, कोई कभी बदलती है क्या? नहीं बदलती है। फिर वही आपको पढ़ना है, कहाँ क्या चीज़ हो रही है, बस वही देखना है आपको। बस थोड़ा-सा फ़ोकस करना है, थोड़ा-सा अगर आपको हार्ड लगे, बर्डन लगे तो आप चीज़ों को थोड़ा ब्रेक करना, और ब्रेक करके ईज़ी वे में पढ़ने की कोशिश करना, और आप अभी से स्टार्ट करोगे तब भी आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ढंग से पढ़ते हो और ईमानदारी से और अच्छी तरह से जो मेहनत कर रहे हो उससे थोड़ी-सी ज़्यादा करके करते हो, एफर्ट लगाते हो और थोड़ा-सा टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस कर लेते हो आप, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इतने भीड़ भी नहीं, आपको लगता है कि 2 लाख के आस-पास फॉर्म भरे हैं, लेकिन 2 लाख लोग एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं सही प्रॉपर वे से। प्रॉपर वे में कुछ ही लोग तैयारी कर रहे हैं। जो लोग कोचिंग करते हैं उनका भी इवन सिलेक्शन नहीं होता है। उनका नहीं होने के पीछे भी यही रीज़न होता है कि वो प्रॉपर वे में फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है? कोचिंग में भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फ़ोकस करना नहीं बता देते। 6 टॉपिक पढ़ा देते हैं, सिलेबस पढ़ा देते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ाते कि किसका वेटेज ज़्यादा है। ठीक है? तो वो चीज़ें खुद को एनालिसिस करनी होती है, खुद को सिलेक्शन चाहिए ना, किसी और को तो चाहिए ही नहीं ना।
तो खुद के लिए खुद सोचो, ठीक है? जब जॉब नहीं होती तो बेरोज़गारी में कैसा लगता है, एक बार फ़ील करके देखो, आपको पता चल रहा होगा। आप कर रहे हो फ़ील, मैंने भी करा है। काफ़ी एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हूँ, किसी दिन वीडियो बनाऊँगा, आप देखना उसको। कितने एग्ज़ाम की लिस्ट निकलेगी आपके सामने, आप सोचोगे इस बंदे ने इतना फ़ेल होने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, पढ़ा है। जब मैं जैसा पढ़ सकता हूँ, तो आप तो खूब ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप तो आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आप अगर स्टार्ट करें नहीं करी हो तो आप स्टार्ट कर लेना, और जिन्होंने स्टार्ट करी वो अपनी तैयारी को और गति दे देना, थोड़ा बूस्ट करना अपना लेवल, और थोड़ा अच्छे से करने की कोशिश करना। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और होने के बाद आप खुद सोचोगे यार मैंने तैयारी कर ली तो आज अच्छा हुआ मेरा सिलेक्शन हो गया। और नहीं करता उस समय और ये सोचता कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं कभी नहीं कर पाता। तो ऐसा कभी नहीं सोचे और सिलेक्शन पे ध्यान दें अपने। और ठीक है, क्योंकि आपका सपना है, आपके माँ-बाप का सपना है। ठीक है? क्योंकि किसी का सपना हो या नहीं हो, लेकिन आपकी बेरोज़गारी आपको खुद को रुलाती है, आपको खुद को याद दिलाती है कि यार पैसे कहाँ से लाऊँ मैं, बाहर रूम लेके रहता हूँ, कैसे क्या मैनेज करूँ मैं? बहुत कुछ होते हैं कंजूसी में, कैसे जीना पड़ता है वो मैं भी देखे हैं वो दिन। तो आप ऐसा ना सोचें और कोशिश करते रहें आप। ठीक है? धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।